मुझे यहाँ क्यों लाया, बता तो। इस गांव में शांत जगह कहीं पर है ही नहीं। लव, एक बार लव हो जाए ना तो गांव भी बिल्कुल शहर के जैसा लगता है, नहीं? हाँ, एकांत बोलकर जंगल लेके आया है। इसीलिए तो तुझे यहाँ लेकर आया हूँ। लेकिन क्यों लेके आया? मैंने बहुत सोचा, लेकिन अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। किस चीज के लिए देर नहीं करना चाहिए कह रहा है? एक सवाल पूछूं तुमसे? तू पूछेगा और मैं जवाब दूंगी। क्या केबीसी खेल रहे हैं हम यहाँ? हाँ, लूडो है, लूडो जा लेकर आ, गोटियां खेलते हैं हम। ए, किधर? गोटियां? पागल, इधर आ, जल्दी पूछ, देर हो रही है मुझे। अरे क्या पूछूं तुमसे? अरे हाँ, तुम तो मुझे जानती हो बालिका। बाहर से तुमने मुझे जैसा देखा है, अंदर से मैं और भी ज्यादा खतरनाक हूँ। सोचा था कि बड़ा होकर आर्मी में जाऊंगा, लेकिन कुछ कमी रह गई। तो ओए बालिका, मेरी बातों पे तू ऐसे हंस मत यार। अब मुझे पता है कि क्या कमी है, तो क्या करूं मैं? अरे तो थोड़ी देर के लिए भूल जाना, एक तो मेरी फीलिंग चली गई है यहाँ पर। ठीक है, बता बता। देख, मैं ऐसा ही हूँ बालिका। बंदूक उठाता हूँ और शिकार करता हूँ। न मेरा बाप है, न मेरी माँ है, बस एक भाई है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। तुझे आना है तो आजा। आई लव यू। मेरा मुंह तोड़ दिया यार। प्रपोज भी नहीं कर सकता मैं करूंगा प्रपोज। आई लव यू, जो करना कर ले। ऐसे सोकर आराम से प्रपोज करेगा तू मुझे? उठ। आई बाप रे बाप, उठ। ये है सही पोज, समझा? अब प्रपोज कर। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ बालिका। तू मुझसे प्यार कर ले, मैं तुझे मदहोश कर दूंगा। माँ कसम खा के कहता हूँ। खाली हाथ नहीं होगा, ला कुछ दे। आगे खोल। साले, नहीं चाहिए मुझे ऐसा फालतू हड्डी। अरे इसको फेंक मत तू। हाँ तेरी तो मैं। चल हाथ छोड़ मेरा। नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगी? साले सीधा समझ के फायदा उठा रहा है। चिल्लाऊं मैं अभी? तू चीख चिल्ला या फिर रो ले, 2 किलोमीटर के अंदर यहाँ पर कोई नहीं आने वाला है, गारंटी देता हूँ मैं। ठीक है, बैठे रहे यहाँ पे ऐसे। ओए, तू मुझे काफी देर से उल्लू बना रही है ना? उल्लू को उल्लू बनाना पड़ता है। और तू कब से मुझे गोल गोल घुमा रही है? मैं तुझे छोड़। ओए, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सलामी दे रहा हूं। ले तेरा बंदूक। शादी कर लो तुम लोग, सिर्फ डेटिंग ही मत करते रहो। ओए, नहीं, गांव घर में गाड़ी कहाँ चलती है, ऊपर की तरफ चलना पड़ता है। वहाँ कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना बेटी? नहीं नहीं बाबूजी, ना कोई बुरा आदमी, ना कोई लफड़ा। यहाँ का चुनौती का सामना करना अच्छा लगता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ ठीक हूँ। ठीक है बेटा, अच्छे से रहना और अच्छे से ड्यूटी करना, ठीक है? ठीक है बाबूजी। मैडम नमस्ते। सब बढ़िया है। नमस्ते। ठीक है बाबूजी। हाँ, मैं अभी कॉल रखती हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है, प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। नमस्ते। हाँ मैडम। जी हाँ। 2 दिन पहले एक भूटानी लड़की मेरे होम स्टे में आने वाली हाँ थी, पर वो आई नहीं। मैंने बाद में फोन भी किया, पर फोन पर उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। शायद वो लड़की गांव में नहीं आई होगी। हो सकता है कि आप उसे कॉल करके परेशान कर रहे हो, इसलिए उसने मोबाइल को ऑफ कर दिया होगा। वो इस गांव में आएगी कह रही थी, पर क्या काम था ये नहीं बताया। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऑफिसर को ढूंढने भेजती हूँ। अभी आप बेफिक्र होकर घर जाइए। ठीक है मैडम। हाँ। जी, नमस्ते। सब खाओ, सब खाओ, ध्यान से। लो 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 लो, सब खा लो। ले लो ले लो। श्रिंग जी, मेरा फोन मिल गया? नहीं, जंगल में हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। गांव के रास्ते में गिर गया होगा शायद।
उस होमस्टे वाले के साथ धोखा हुआ है। कैसा धोखा? मैंने उस आदमी के घर में आकर रहूंगी कहा था। उन्होंने मुझे बहुत कॉल किए होंगे। ये भूटानी लड़की झूठी है ऐसा सोचा होगा। आप ऐसा मत सोचिए, वो आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए। आप यहाँ खो थोड़ी ना गई हैं। आप मेरे घर में रहिए या उसके घर में रहिए, एक ही बात है। लेकिन फिर भी मैं उस आदमी से एक बार बात तो कर लेती ना। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ वो आदमी कौन है। थैंक यू, शुक्रिया। उन्होंने 2 बार चुनाव हारा पर हिम्मत नहीं हारी। तीसरे प्रयास में वो जीत गए। बाकी लोग सिर्फ आश्वासन देकर गए, पर वो हमें दस्तावेज दे रहे हैं। उनके जैसा नेता मिलना आप लोगों के लिए खुशनसीबी है और उनके जैसा पिता मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तालियां! इसी क्रम में दस्तावेज लेने के लिए कांची माया गुरुंग को आने का अनुरोध करता हूँ। राम बहादुर गुरुंग, हिमाल थापा, पूर्णिमा बसनेट। जाइए। उन्होंने बेघर गांव वालों को घर देने का जो वादा किया था वो पूरा किया है। इसीलिए मेरे पिता और विधायक श्री वेद बहादुर गुरुंग असल में प्रशंसा के हकदार हो गए हैं। उनके सम्मान के लिए आप सब लोग तालियां बजाइए। तालियां! वेद बहादुर गुरुंग जिंदाबाद। इसमें आपको तालियां नहीं बजानी है, जिंदाबाद जिंदाबाद करना है। विधायक वेद बहादुर गुरुंग जिंदाबाद। जिंदाबाद। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। नमस्ते। नमस्कार। सब ठीक है ना? हाँ नमस्ते हाँ, साहब। नमस्कार, चलिए, चलिए। नमस्ते साहब। अच्छा सुन, अब से तू मेरे कार्यक्रम का संचालन नहीं करेगा, समझ गया? क्यों बाबा? मेरे पिता क्यों कहा? आप मेरे पिता तो हो, है ना? गांव में सबको पता है, तो तुझे बोलना जरूरी है क्या? और इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहा था? बार बार ताली बजाओ क्यों कह रहा था? पर क्यों? ताली बजाने से दस्तावेज फट जाएंगे? मेरे कान के पर्दे फट गए। शुक्र है किसी ने देखा नहीं, वरना मेरी बेइज्जती हो जाती। तेरी कोई इज्जत है? आपकी इज्जत केवल इस गांव में है, मेरी इज्जत ऊपर तक है। मेरा टारगेट है सांसद और मंत्री बनने का। बुद्धि चाहिए सांसद और मंत्री बनने के लिए। कंपाउंडर बनने के लिए दिमाग चाहिए, सांसद मंत्री बनने के लिए क्यों दिमाग चाहिए? नालायक।